साहब, सर्वप्रथम इस भारत भूमि में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जिनमें विशेषकर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि रविदास महाराज, संत शिरोमणि गुरु घासीदास महाराज, ज्योतिबा फुले साहब, छत्रपति साहू जी महाराज और इस भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजन समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करके अपने हक हकूक के लिए जागरूक करने वाले हम सब के बहुजन मसीहा मान्यवर कांसीराम साहब जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ सभी संतों गुरु महापुरुषों के इस सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को, इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाली आज के तारीख में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, परम सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग पूरे देश भर के जिला मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा संसद के भीतर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अनर्गल वक्तव्य दिया गया, उनका उपहास उड़ाते हुए शब्दों का प्रयोग किया गया, जिनसे आज पूरा भारत देश आहत है, पूरा बहुजन समाज आहत है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया है, जिसके कारण हम लोग आज यहाँ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में इकट्ठा होकर के अपना उद्बोधन दे करके उनके अमित शाह जी के वक्तव्यों का हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हमारी मांग है, हमारी बहुजन समाज पार्टी की मांग है, सर्व समाज का मांग है कि उनका पद तत्काल निरस्त किया जाए, उन्हें अपना पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि वो मानवीय मूल्यों को कुछ भी समझते हैं तो उन्हें अगर अपने गलती का एहसास है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और घर जाकर के बैठ जाना चाहिए, और जिन देव देवताओं का वो बात करते हैं उनके पूजा पाठ में उन्हें लग जाना चाहिए। भारतीय संसद के अंदर उनके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इस बहुजन समाज के लोग का भला यदि किसी ने किया है तो विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। सम्मानित साथियों, आज सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग करके किस तरह से बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार ये सरकार, जालिम सरकार कर रही है, आप सबसे छुपा नहीं। आए दिन अखबारों में आप लोगों को देखने सुनने को मिलता होगा कि किस प्रकार से इस बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार ये सरकार कर रही है। हम लोग हमेशा से ऐसे ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन 365 दिन करते रहते हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती है और हम लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करती रहती है। इसलिए हम सबके मसीहा बहुजन नायक मान्यवर साहब कांसीराम ने कहा था कि इन सरकार के पास जो हमारे भारतीय संविधान का देन है, इस सरकार जो चुन करके आती है उस सरकार के पास असीम शक्तियां रहती है, बशर्ते उनकी नीयत सही रहनी चाहिए इन लोगों का भलाई करने के लिए। लेकिन ये लोग कुछ चंद लोगों का भलाई करने के लिए इस भारत के संविधान को अपना गिरफ्त में रख करके काम कर रहे हैं। साथियों, यदि इन लोगों की मंशा सही रहती तो निश्चित रूप से भारत आज विकासशील देश में न गिनती होकर के विकसित देश में गिनती होता, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ने इस देश में 75 साल से राज कर रहा है। संविधान का हीरक जयंती हम लोग मना रहे हैं साथियों, 75वें वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं भारत के संविधान लागू होने के बावजूद, फिर भी हमारी मूलभूत समस्याएं समाधान नहीं हो पा रही। तभी तो केंद्र के भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री वाली सरकार 88 करोड़ लोगों को जो है राशन बांटने का काम कर रही है, यानी कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर होते जा रहे हैं। चूंकि ये भारतीय संविधान के खिलाफ है साथ, भारत का संविधान समानता की बात करता है, समतामूलक समाज स्थापना करने की बात करता है, सब लोगों का भलाई के लिए बनाया गया संविधान जो है आज इन मनुवादियों के हाथ में एक कोरा कागज बन करके रह गया है, उनका सही ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है।
यदि भारतीय संविधान को ये लोग लागू कर देते तो 144 करोड़ जनता जो हमारे भारत देश के लोग हैं, जिनमें 140 करोड़ लोग गरीब लोग हैं, इन सब का भला हो जाता। और साथ ही साथ जो व्यापारी वर्ग हैं, जो किसान का मेरे वर्ग है, जो विद्यार्थी, जो युवा है, जो महिला है, जो किसान है, उन सब का समस्या का समाधान हो जा रहा था। लेकिन क्या करें साथियों, इन लोगों का नियत सही नहीं है। जबकि भारतीय संविधान जो है सर्वश्रेष्ठ है, विश्व श्रेष्ठ लिखित संविधान हम लोगों को मिला हुआ है, इसका हम लोगों को पालन करना चाहिए। बस इन्हीं कम शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं साथियों। और हम अभी जो ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे माननीय राष्ट्रपति महोदया के नाम, आप सबसे करबद्ध निवेदन है, जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, सब लोग आप लोग पंडाल के नजदीक आ जाएं और 2 लाइन बना करके जो है अनुभागीय अधिकारी कार्यालय में हम लोग जाकर उन्हें ज्ञापन देने का काम करेंगे साथियों। एक बार जोरदार नारा लगा करके आप लोग इस आंदोलन का समर्थन करिए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। अमित शाह माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, अपने पद से इस्तीफा दो, अपने पद से इस्तीफा दो। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान। जय भीम, जय भीम। साथियों ये बैनर निकाले क्योंकि बैनर को सामने रखे हुए चलना है। और